सेक्ट लीडर शुआन का चेहरा एकदम सपाट था जब उसने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरे सेक्ट में आए क्यों हो। जुओ फैन ने एक भौं ऊपर उठाई, हल्की सी खिल्ली उड़ाते हुए बोला, सेक्ट लीडर को अब तक पता नहीं चला? किंग चिंग और मैं त्यान्यू से हैं और हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। मैं उसे एक साफ जवाब देना चाहता था जो अब तक कभी दे नहीं पाया। डबल ड्रैगन गैदरिंग में मैंने एक चीज महसूस की और तभी मैंने उससे कहा था कि मैं आधे साल बाद उसे जवाब दूंगा। अब मैं वही वादा पूरा करने आया हूँ। सेक्ट लीडर शुआन की आंखें सिकुड़ गईं और वो और भी ठंडा हो गया। क्या ये सब प्यार व्यार है? जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अरे, सेक्ट लीडर तो बड़े समझदार निकले। पास में खड़ा कुई लांग अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता रहा। धड़ाम। सेक्ट लीडर शुआन ने गुस्से में आकर अपने आर्मरेस्ट पर जोर से हाथ मारा और खड़ा हो गया। ज्यूल फैन, तू डीमन स्कीमिंग सेक्ट का डिसाइपल है। अगर किसी सेक्ट से जुड़ी बात के लिए आया होता तो मैं खुलकर बात करता, लेकिन हमारे सेक्ट के भी कुछ नियम है। हमारे डिसाइपल्स को डेमोनिक कल्टिवेटर्स से मेल जोल रखने की सख्त मनाही है और खास तौर से इस तरह के रिश्तों की। तू मुझसे आकर ये सब बोल रहा है? क्या मेरे सेक्ट के नियमों की हंसी उड़ा रहा है? गार्ड्स, पकड़ लो इन्हें। जी सेक्ट लीडर। सेक्ट लीडर शुआन ने जैसे ही हुक्म दिया, पूरी मेन हॉल चारों तरफ से डिसाइपल से भर गई, सारे प्रोफाउंड हेवन डिसाइपल्स। जुओ फैन के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। इस बंदे ने क्या डबल ड्रैगन गैदरिंग में मेरी कारगुजारी नहीं सुनी? जब इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स भी मेरा सामना नहीं कर पाए तो ये छोटे मोटे लोग भेजकर क्या करेगा? इतने लोग सिर्फ एक हुक्म पर आ गए। साफ था कि ये सब पहले से प्लान किया गया था। ये असली मकसद पकड़ना नहीं, बल्कि हमें मजबूर करना था कि हम पहले हमला करें। सेक्ट लीडर शुआन जानता था कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट के सबसे होनहार डिसाइपल को सिर्फ जुबानी गलती पर मार देना सही नहीं लगेगा। इसलिए वो चाहता था कि हम पहले हमला करें ताकि हम उसके डिसाइपल्स को मारें और वो हमें गुनहगार ठहरा सकें। और फिर चाहे डबल ड्रैगन मैनर भी हो, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। ये चालू बूढ़ा चाहता है कि हम मारे जाएं। जुओ फैन की आंखें थोड़ी और सिकुड़ी, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। कुई लैंग भी शांत खड़ा था और उसने जुओ फैन को बड़ी इज्जत से देखा। सब कुछ स्टुअर्ट जुओ के प्लान के मुताबिक चल रहा है। इस बूढ़े ने वही किया जो हमें उम्मीद थी। हमें फंसाना चाहता है ताकि हम पहले हमला करें और फिर वो हमें खत्म कर दे। शुक्र है कि स्टुअर्ट जुओ पहले ही सब समझ गया था, नहीं तो हम अब तक मार काट शुरू कर चुके होते। जुओ फैन ने जोर से कहा, रुको जरा। सेक्ट लीडर शुआन, तुम पहले से ही जानते थे कि हम क्यों आए हैं, फिर ये सारा नाटक क्यों? सीधे सीधे बात कर लो ना, जो बात करनी है। सेक्ट लीडर शुआन दोनों की तरफ देखने लगा और डिसाइपल्स बस उन्हें चारों तरफ से घेरे खड़े थे। उसे समझ आ गया कि उसका प्लान फेल हो गया। उसने हाथ हिलाया, सब बाहर जाओ। डिसाइपल्स चौंके, लेकिन फिर झट से पीछे हट गए। पल भर में हॉल फिर से खाली हो गई। बस जुओ फैन, कुई लैंग और सेक्ट लीडर शुआन रह गए। सेक्ट लीडर शुआन ने कहा, त्यान्यू एम्पायर में तुम्हारी जो पहचान बनी है और फिर डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद जिस तरह तुम्हारा नाम गूंजा है, स्टुअर्ट जुओ वाकई में कुछ खास हो। जुओ फैन ने सिर हिलाया। अगर कोई और मेरे पास ये डील लेकर आता तो मैं ध्यान भी नहीं देता, लेकिन स्टुअर्ट जुओ के तौर पर मैं आया हूँ तो थोड़ा दिलचस्प तो होना ही है ना। अब बताओ क्या बात करें? जुओ फैन मुस्कुराया। सेक्ट लीडर शुआन, मिस्टिकल हेवन सेक्ट को डबल ड्रैगन गैदरिंग में हार का सामना करना पड़ा और तुम्हें कुछ खास हासिल भी नहीं हुआ। सेक्ट लीडर शुआन हल्के से हंसते हुए बोला, हाँ, उतना कुछ भी नहीं हारा, हमेशा की तरह ही था। पर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। जुओ फैन, तुम कहना क्या चाहते हो असल में? जुओ फैन बोला, कुछ नहीं, बस सेक्ट लीडर की स्थिति के बारे में सोच रहा था। डीमन स्कीमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट में हमेशा टकराव रहा है। अब डीमन स्कीमिंग सेक्ट के पास 10,000 सेक्रेड स्टोन्स हैं, जिससे वो तेजी से बढ़ेगा, और मिस्टिकल हेवन सेक्ट के पास बस 100 साल बाद डीमन स्कीमिंग सेक्ट आसमान छू रहा होगा और मिस्टिकल हेवन सेक्ट वहीं का वहीं रहेगा। और फिर चाहे जितनी भी डबल ड्रैगन गैदरिंग्स हो जाएं, क्या सच में तुम मानते हो कि तुम्हारा सेक्ट फिर से उठ पाएगा? ऐसी कोई घटना बार बार नहीं होती जैसे डीमन स्कीमिंग सेक्ट का अचानक उभरना हुआ। तब पता नहीं तुम्हारे सेक्ट लीडर का मूड कैसा हो। जुओ फैन ने एक शरारती मुस्कान के साथ कुई लैंग की ओर देखा। अब तो मजा भी आने लगा ना? हा, कुई लैंग भी हंस पड़ा। स्टुअर्ट जुओ, हमारे सेक्ट लीडर तो इतने शांत नहीं रहते। अगर उनका बस चलता तो जो भी उन्हें चढ़ाता उसका तो नामो निशान मिटा देते। जुओ फैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सही बात है, तुम तो उसे ज्यादा जानते हो। सेक्ट लीडर शुआन का चेहरा खिंच गया। जुओ फैन, जो कहना है साफ साफ कहो। जुओ फैन एकदम गंभीर हो गया और बोला, चलो डील करते हैं। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। मैंने डबल ड्रैगन गैदरिंग से 2000 सेक्रेड स्टोन्स जीते थे, जो कि मिडिल 3 सेक्ट्स की आखिरी पोजीशन वाले सेक्ट से कम भी नहीं। अगर तुम इन्हें ले लो और अपने डिसाइपल्स को जल्दी ग्रो करने लगो तो अगली बार इतनी बुरी हालत नहीं होगी तुम्हारी। सेक्ट लीडर शुआन की आंखें चमक उठी। तुम कहना चाहते हो तुम मुझे 2000 सेक्रेड स्टोन्स देने को तैयार हो? देने नहीं, ट्रेड करने। जुओ फैन की नजर तेज हो गई। हमें बस चू किंग चेंग और हाँ क्यानिंग चाहिए। अगर तुम हमें वो दे दो तो ये स्टोन्स तुम्हारे। जैसा चाहो इस्तेमाल करो। बढ़िया सौदा है।
सेक्ट लीडर श्वान का चेहरा सख्त था, लेकिन मन में बहुत कुछ चल रहा था। तुम चाहते हो कि मैं अपने डिसाइपल्स को 2 डिमोनिक कल्टिवेटर्स को दे दूं, सिर्फ इन पत्थरों के लिए? जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए बीच में टोक दिया, तुम एक बिजनेसमैन हो। पहले भी तुमने किंग चेंग से डील की थी, तभी तो उसे सेक्ट में लाए थे। अब गैदरिंग खत्म हो गई और कुछ खास मिला भी नहीं, और अब जब मैं तुम्हें खुद घाटे में रहकर डील दे रहा हूँ तो तुम मना कर रहे हो। सेक्ट लीडर श्वान की दाढ़ी हिल रही थी। डिसाइपल्स को किसी सौदे में इस्तेमाल करना ये सही रास्ता नहीं है, लेकिन अगर तुम इतनी ज्यादा तैयार हो तो इन दोनों में से सिर्फ एक। जुओ फैन ने तुरंत कहा, या तो दोनों या कुछ भी नहीं। हम यहाँ से वैसे ही चले जाएंगे बिना कुछ लिए। डिमोनिक कल्टिवेटर्स वैसे भी भावना विहीन होते हैं और हम सिर्फ अपनी रिग्रेट को मिटाना चाहते हैं, पर अगर इसकी कीमत ज्यादा है तो हम नहीं लेंगे। जज्बात तो तोड़ने ही पड़ते हैं। जुओ फैन की आंखें चमकी और उसने सेक्ट लीडर को कोई मौका नहीं दिया। तुम जानते हो मेरे पास बस 2000 सेक्रेट स्टोन्स हैं और हमें बस 2 लड़कियां चाहिए। शुरुआत से ही सब साफ था, अब इस सौदे में कोई और मोड़ नहीं हो सकता। गेम्स बंद करो सेक्ट लीडर। वाह! सेक्ट लीडर श्वान हैरान रह गया, फिर उसने लंबी सांस ली। लाओ, किंग चेंग और कियानिंग को बुलाओ। जी। बाहर खड़ा एक डिसाइपल चिल्लाया और अंदर दौड़ पड़ा। जुओ फैन और कुई लैंग मुस्कुराए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। सेक्ट लीडर श्वान ने चैन की सांस ली, लेकिन अंदर से अजीब बेचैनी में था। जब से जुओ फैन आया है सब उसी के हिसाब से हो रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं इसकी उंगलियों पर नाच रहा हूँ। शी वुयू से बात करते वक्त भी मैंने इतना कंट्रोल नहीं खोया था। सेक्ट लीडर श्वान ने धीरे से कहा, जियो फैन, क्या शुयू को पता है कि तुम 2000 सीक्रेट स्टोन्स सिर्फ 2 लड़कियों के लिए दे रहे हो? जुओ फैन मुस्कुराया, अगर उसे पता होता तो क्या हम यहाँ तक पहुँचते? हम सब जानते हैं कि दुश्मनों पर रिसोर्सेस खर्च करना किसी सेक्ट के लिए ठीक नहीं है, लेकिन डिमोनिक कल्टिवेटर्स खुदगर्ज होते हैं। अपने लोगों के लिए कभी कभी सेक्ट को भी नजरअंदाज करना पड़ता है। सेक्ट लीडर श्वान ने सिर हिलाया। जैसा मैंने सोचा था, शी वुयू को कुछ पता नहीं। बढ़िया, इसका मतलब ये दोनों खुद ही आए हैं। इनके पीछे पूरा डीमन स्कीमिंग सेक्ट नहीं है। ऐसे में अगर मैं स्टोन्स ले भी लूं तो? सेक्ट लीडर श्वान की आंखों में हल्की सी दरिंदगी चमकी और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। इसी वक्त श्वान शायू उस कमरे से बाहर निकला और मेन हॉल की तरफ जा रहा था, सोचते हुए कि अब तो जुओ फैन की मौत का तमाशा देखेगा। तभी उसने देखा कि एक डिसाइपल लड़कियों को रखने वाले कमरे की तरफ भागा जा रहा है। रुको, ये क्या कर रहे हो? उसने जोर से पूछा। यंग मास्टर, डिसाइपल ने झुककर कहा, सेक्ट लीडर का आदेश है। छू किंग चेंग और हाँ, कियानिंग को मैं हॉल में ले जाना है। क्या? श्वान शायू ने मेन हॉल की तरफ देखा और चौंक गया। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? डेमन स्कीमिंग सेक्ट के वो 2 लोग क्या अब तक मारे जा चुके हैं? किसी अनजानी बेचैनी से भरा हुआ श्वान शायू गुस्से में डिसिपल का कंधा झकझोर के पूछ बैठा। वो डिसिपल थोड़ा सहम गया, कंधे में हो रहे दर्द को दबाते हुए हकलाया। शुरुआत में उनका और सेक्ट लीडर का काफी मतभेद था। सेक्ट लीडर ने तो साफ साफ कह दिया था कि उन्हें मार डालो, पर फिर क्या हुआ? श्वान शायू ने आंखें तरेरते हुए पूछा। गिल्टी निगलते हुए वो लड़का बोला, फिर सेक्ट लीडर ने हमें वहां से चले जाने को कहा। उसके बाद वो लोग आपस में बात करते रहे। ऐसा लगा जैसे किसी नतीजे पर पहुंचे हों। फिर उन्होंने मुझे भेजा कि उन सीनियर सिस्टर्स को बुला लाऊं। दफा हो जाए यहाँ से। श्वान शायू ने दहाड़ते हुए उसे धक्का दे मारा। उसका चेहरा तिरछा हो गया और आंखों में गुस्सा लावा बनके उबलने लगा। नतीजे पर पहुंचे? वो बूढ़ा पागल क्या कर रहा है? मैंने तो साफ कहा था कि जुओ फान को मार डालना है और ये वहां बैठकर बतिया रहे हैं। डिसिपल धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, पर डर के मारे गुस्से से भरे उस यंग मास्टर की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। यंग मास्टर, अगर बस यही था तो मुझे हुक्म पहुंचाना है। रुक जा वहीं। श्वान शायू फिर गरजा और वो बेचारा डिसिपल तो डर के मारे बस रो ही पड़ता। समझ नहीं आ रहा था कैसे बचे इस पागल मास्टर से। मन में तो यही डर था कि कहीं ये उसका भी काम तमाम न कर दे। डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद से ये यंग मास्टर एकदम अलग ही हो गया था। हर वक्त मूड चिड़चिड़ा, गुस्सैल। छोटी सी बात पर कई जूनियर ब्रदर्स मारे जा चुके थे। अगर ये कोई डेमोनिक सेक्ट होती तो बात और थी, लेकिन हम तो एक राइटियस सेक्ट हैं। यहाँ कोई ऐसे कैसे लोगों को मार सकता है? पर क्या करें, सेक्ट लीडर का बेटा था, सबको सहना पड़ता। डिसिपल लगभग रोते हुए बोला, यंग मास्टर बताइए मैं आपकी कैसे मदद करूं? मैं खुद तेरे साथ चलूंगा। देखना है कि ये जुओ फान कौन सा खेल खेल रहा है जिससे उस बूढ़े की अक्ल उलट गई है। श्वान शाओयू ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली, चेहरा क्रोध से ऐंठा हुआ था। 15 मिनट बाद भारी लोहे का दरवाजा चर्र की आवाज करता हुआ खुला। श्वान शाओयू और वो डिसिपल अंदर आए। छू किंग चेंग ने ताना मारा, इतनी जल्दी लौट आए? श्वान शाओयू का चेहरा खींच से भरा था। उसने कुछ नहीं कहा। डिसिपल आगे बढ़ा, सेक्ट लीडर का हुक्म है, सीनियर सिस्टर्स किंग चेंग और कियानिंग आप दोनों को मेन हॉल में बुलाया गया है। छू किंग चेंग ने सवालिया लहजे में पूछा, क्यों जाना चाहिए हमें?
डिसिपल ने सिर हिलाया, मुझे कुछ नहीं पता। सेक्ट लीडर ने डेमन स्कीमिंग सेक्ट के उन 2 डिसिपल से बात की और फिर मुझसे कहा कि वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा, इतना जबरदस्त कि उसके मुंह से खून निकल पड़ा और वो जमीन पर गिर गया। तेरा काम बस हुक्म पहुंचाना है, जबान चलाना नहीं, शुआन शाओयू ने आंखें तरेरते हुए कहा। वो डिसिपल भीतर से फट पड़ा था पर एक शब्द भी नहीं कहा। लड़कियां तो इस खबर से फूली नहीं समा रही थीं। जुओ फान ने सच में सेक्ट लीडर से उन्हें निकलवाने का रास्ता निकाल लिया था। हान कियानिंग दंग रह गई, बुदबुदाई, वो गवार कोई लांग मोल भाव करना जानता है? ये तो जरूर जुओ फान का कमाल है। किंग चेंग, तेरा आदमी वाकई लाजवाब है जो सेक्ट लीडर को भी झुका दिया। छू किंग चेंग के चेहरे पर गर्व था, ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। शुआन शाओयू को ये सब देखकर और भी मिर्ची लग गई, बस फटने ही वाला था। इतना खुश मत हो जाना, क्या पता मेन हॉल में जाओ और जुओ फान को मेरे बाप के आगे घुटनों पर गिरकर रहम की भीख मांगते देखो, हंसी सब उड़ जाएगी। शुआन शाओयू चीखा, मर्दों, इन्हें लेकर चलो। जी। कोई आकर उन्हें लेने लगा, तभी एक आवाज आई, रुकिए। सबने देखा शुई रुओ हुआ थी। क्या मैं भी मेन हॉल चल सकती हूँ देखने? शुई रुओ हुआ ने कहा। शुआन शाओयू ने आंखें सिकोड़ते हुए तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, जरूर सीनियर सिस्टर रोहुआ, पहले तो तुम हमेशा मेरा साथ देती थी, लेकिन जब से वो लौंडा आया है तुम भी बदल गई हो। लगता है तुम भी उसी के पीछे हो गई हो। तो ठीक है, चलो, तुम भी चलो, देख लेना असली जीत किसकी होती है, मेरी या उसकी। शुआन शाओयू ने इशारा किया और एक और आदमी आ गया शुई रोहुआ को ले जाने। शुई रोहुआ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने एक नजर छू किंगचेंग की ओर देखा, पर वहां से बस एक शांत जिज्ञासा मिली। उसने सिर झुका लिया, कुछ कह नहीं पाई। शुआन शाओयू और तीनों लड़कियां मेन हॉल की ओर निकल पड़ी। क्यानी, लड़कियों को देखकर बेचैन कुई लांग भागकर अपनी जगह से उठा और उस लड़की के पास गया जिसे उसने 20 सालों से नहीं देखा था। उसके गालों को हल्के से थाम लिया। हाँ, क्यानी कांप उठी। उसने अपने दोनों हाथों से उसका थका चेहरा सहलाया और धीरे से बोली, कितना समय हो गया? कुई लांग, हाँ, बच्ची अब बड़ी हो गई है। कुई लांग की आंखें भीग गईं। जुओ फैन मुस्कुराया, फिर छू किंगचेंग की तरफ देखा, लेकिन वो भागा नहीं, बस धीरे से चाय का प्याला नीचे रखा और शांति से उसके पास गया। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रुको। छू किंगचेंग ने उसे रोक लिया। तुम मुझे लेने आए हो? बस इतना ही? क्यों? सारे लोग चौंक गए, समझ ही नहीं पाए। शुई रोहुआ तो सबसे ज्यादा हैरान थी। क्या ये हमेशा से जुओ फैन से मिलना नहीं चाहती थी? अब मना क्यों कर रही है? जुओ फैन मुस्कुराया, हाँ, मैं सिर्फ लेने नहीं आया, मैं तुम्हें 10 साल पुराना जवाब देने आया हूँ। छू किंगचेंग की आंखें कांपी, फिर वो हल्की मुस्कान में खिल गई। क्या तुम्हें अब भी वो सवाल याद है? बिल्कुल। जुओ फैन ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे याद है, ड्रिफ्टिंग फ्लावर सिटी में तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मेरे पास वहां रुकने की कोई वजह है। छू किंगचेंग ने सिर हिलाया, और तुमने कहा था नहीं। मैंने झूठ बोला था और उस झूठ की वजह से ही मैंने खून थूका था जो तुमने देखा था। जुओ फैन की आंखों में आंसू थे, जैसे वो उस पल को फिर से जी रहा हो। अब मैं तुम्हें फिर से जवाब देना चाहता हूँ, ड्रिफ्टिंग फ्लावर सिटी में मेरे वहां रुकने की बस एक ही वजह थी, वो टूटा फूटा घर जिसमें मैं उस इंसान के साथ रहना चाहता था जिसे मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता था। छू किंगचेंग के होंठ कांपे, फिर एक प्यारी मुस्कान में बदल गए। ये भी कहीं एक और झूठ तो नहीं? कौन जाने, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है ये जानने के लिए। जियो फैन ने बाहें फैला दी। क्या तुम इस डीमन के साथ पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हो ताकि इस जवाब की सच्चाई परख सको? छू किंगचेंग हंस पड़ी, बेशर्म डीमन, मैं जिंदगी भर तुम्हें देखती रहूंगी। अगर मुझे कभी लगा कि तुमने झूठ बोला तो हाँ। वो पैर पटकते हुए भागी और जियो फैन को कसकर गले लगा लिया। उसने आंखें बंद कर ली और उसके दिल की धड़कन सुनी। अब से मैं हमेशा इस आवाज को सुनकर तुम्हें समझूंगी। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? जियो फैन ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका चेहरा एकदम सुकून से भरा हुआ था। उसने गहरी सांस ली, जैसे पूरी दुनिया उसके पास आ गई हो, या शायद अब वो पूरी दुनिया का मालिक बन गया हो। शुई रोहुआ चुपचाप देखती रही, थोड़ी निराश जरूर हुई, लेकिन दिल से उनके लिए खुश भी थी। कुई लांग भी मुस्कुराया अपने भाई के लिए। बस शुआन शाओयू गुस्से से तिलमिलाया पड़ा था, जैसे अब फट ही पड़ेगा। धोखेबाज डीमन, मैं तुम्हें जूनियर सिस्टर किंगचेंग नहीं देने वाला। पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप इन डीमंस को सौंप रहे हैं? अगर ये खबर बाहर गई तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट की इज्जत का क्या होगा, और मेरी बीमारी का क्या? शुआन शाओयू सेक्ट लीडर शुआन की ओर मुड़ा और झटपट सारी वजहें गिनाने लगा। अगर आपने छू किंगचेंग को जियो फैन को दे दिया तो मैं अपनी एलिमेंटल इम्बैलेंस कैसे ठीक करूंगा? मुझे अब भी उसकी वर्जिनिटी चाहिए, वो सिर्फ मेरी हो सकती है। सेक्ट लीडर शुआन ये सब जानता था, लेकिन उसका मन अडिग था, क्योंकि उसे अपने बेटे की जान भी चाहिए थी और वो स्टोन्स भी। सेक्ट लीडर शुआन बोला, जियो फैन, जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। अब क्या तुम अपना वादा निभाओगे? कौन सा वादा? मैंने कब कोई वादा किया था? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए बात को पलट दिया।
सेक्ट लीडर श्वान दहाड़ा, जियो फैन तू मुझे उल्लू बना रहा है? मत भूल तू अभी मिस्टिकल हेवन सेक्ट के अंदर है। तो क्या हुआ? जो चाहिए था वो तो मैंने ले ही लिया। हा हा हा। जियो फैन की आंखों में चमक थी, मुस्कान शैतानी।